हेलो एवरीवन, आज हम नेक्स्ट करेंगे इलस्ट्रेशन 30। देखते हैं इस क्वेश्चन को। दिव्या एंड पूजा आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 31st March 2015. Their balance sheet was as under. Balance sheet of Divya and Pooja as at 31st March 2015. लाइबिलिटीज दी गई है, असेट दी गई है। लाइबिलिटीज में सन्ड्री क्रेडिटर है 9800 को, जनरल रिजर्व है 23,400 के, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है 4,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया गया है 12,600 का। कैपिटल अकाउंट है दिव्या का और पूजा का। दिव्या का 60,000 है, पूजा का 40,000 है। गुडविल है 16,000 की, लैंड एंड बिल्डिंग है 20,000 की, इन्वेस्टमेंट 66,000, सन्ड्री डेप्टर 18,600, बिल रिसीवेबल 7,400, कैश इन हैंड 11,100, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है 10,700। तो ये बैलेंस कितना 1,49,800। द पार्टनर डिसाइडेड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2015 दे वुड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। मतलब पार्टनर ने डिसाइड किया 1 अप्रैल 2015 को कि वो प्रॉफिट और लॉसेस को कैसे बांटेंगे, इक्वली। इक्वली का मतलब 1:1 में बांटेंगे, 1:1 में बांटेंगे, ठीक है। फॉर दिस पर्पज दे डिसाइडेड दैट इन्वेस्टमेंट टू बी वैल्यूड एट 60,000। मतलब फिर उन्होंने डिसीजन लिया इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी की जाएगी, 60,000 की। गुडविल टू बी वैल्यूड एट ₹24,000। जनरल रिजर्व नोट टू बी डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द पार्टनर। जनरल रिजर्व को क्या करना नहीं चाहते, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने चाहते तो वही सेक्रीफाइस और गेनिंग के अकॉर्डिंग उसको एडजस्टमेंट एंट्री की जाएगी। आपको जनरल एंट्री करनी है और रिवाइज बैलेंस शीट बनानी है फर्म की, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे। देखो पहले हम वर्किंग नोट देख लेते हैं। वर्किंग नोट में क्या आएगा, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व 23,400 का है और गुडविल की अमाउंट है 24,000 है, ठीक है। तो गुडविल को, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते बिटवीन द पार्टनर। जनरल रिजर्व कितना है 23,400 और गुडविल कितनी है 24,000। तो दोनों को ऐड कर लेंगे और फिर ऐड करके हम क्या निकाल लेंगे, सेक्रीफाइस और गेनिंग निकाल लेंगे। अब हम निकालेंगे सेक्रीफाइस और गेन। देखो ओल्ड रेशो है 3:2, न्यू रेशो है 1:1। तो दिव्या का ओल्ड रेशो में हम न्यू रेशो घटा देंगे और पूजा का ओल्ड रेशो में न्यू रेशो घटा लेंगे। तो सेक्रीफाइस किसने किया, दिव्या ने। तो दिव्या के अकाउंट ने सेक्रीफाइस किया, इसलिए हम इसके अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट। और पूजा ने क्या किया, गेन किया, कितने अमाउंट से 1/10 से, इसलिए इसके अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो दिव्या हैज सेक्रीफाइस, ही विल बी क्रेडिटेड फ्रॉम 47,400 इंटू में 1/10 4,740। तो पूजा ने गेन किया तो इसलिए किसी को क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। कितनी अमाउंट से, 47,400 को 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4,740, मतलब 4,740 आ जाएगा, ठीक है। मतलब अब इसकी जनरल एंट्री आपको पता ही है, क्या कर देंगे हम, दिव्या के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, पूजा के अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो क्या आ गया, पूजा अकाउंट डेबिट टू दिव्या कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। देखो हमने इसकी एंट्री कर दी। अब देखेंगे इन्वेस्टमेंट टू बी वैल्यूड एट 60,000। इन्वेस्टमेंट की कितनी वैल्यू की गई, 60,000 की गई। लेकिन हमने ये देखना बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में डिफरेंस क्या है। देखो इसकी बुक वैल्यू कितनी है, 60,000। तो इसका मतलब है मार्केट वैल्यू हमारी कम हुई है ना। तो बुक वैल्यू हमारी कितनी है, 60,000 है, ठीक है। और मार्केट वैल्यू हमारी बुक वैल्यू हमारी 66,000 है और मार्केट वैल्यू 60,000 है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो भी है बुक वैल्यू से हमारी मार्केट वैल्यू कम हुई है, ठीक है। मतलब हमारा फॉल कितने से हुआ, 66,000 से हुआ है, ठीक है। अब इसका कंपैरिजन जितना हमारा फॉल हुआ, मतलब 66,000 में 60,000 की लेस किया तो 6,000 का हमारा फॉल हुआ। फॉल मतलब कमी हुई है, ठीक है। अब हम इसका कंपैरिजन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से करेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना है, 12,600। तो हमारा फॉल कम है और फंड ज़्यादा है, ठीक है। तो हम जो बचेगा अमाउंट 12,600 में से 6,000 तो हमारा ये चला जाएगा इन्वेस्टमेंट में, और 12,600 में से हम 6,000 को लेस करके जितना अमाउंट निकलेगा उसको हम किस में बांट देंगे, उसको हम ओल्ड पार्ट में बांट लेंगे, ओल्ड रेशो में, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या बन जाएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू दिव्यास कैपिटल टू पूजा कैपिटल। इन्वेस्टमेंट में क्या जाएगा, मार्केट वैल्यू माइनस में बुक वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू में से बुक वैल्यू लेस कर दोगे तो कितना आएगा, ये 66,000 में 60,000 लेस करोगे तो 6,000 आ जाएगा। फंड में 12,600 है, तो हमने कितना कितना है, कमी कितनी, 6,000 की। बाकी बचा बैलेंस कितना है,
600 में से 6000 को लेस करो तो कितना आएगा 6600। तो 6600 को कौन बांट लेंगे, ओल्ड पार्टनर। देखो दिव्या का शेयर 6600 को बांटा 3/5 में ओल्ड रेशो में, तो कितना निकल के आया 3960। तो 3960 हमारे दिव्या के अकाउंट में आ गया। इसी तरह हमने 6600 को बांट लिया 2:5 में, तो कितना आ जाएगा 2640, तो पूजा के अकाउंट में आ गया। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या बनी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू दिव्यास कैपिटल अकाउंट तो पूजा कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब देखते हैं हम क्या करते हैं। देखो हमने इसकी एंट्री कर ली है, गुडविल की हो गया, जनरल रिजर्व क्या हो गई है। अब बात आती है हम इस गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ करेंगे और किसको करेंगे हम, किसको करेंगे हम, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को राइट ऑफ करेंगे। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एंट्री करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा प्रॉफिट है। अगर देखो जैसे हमारा बैलेंस शीट में देखो इस साइड होती है ना वो हमारा प्रॉफिट होता है, और इस साइड होगा तो हमारे एक तरह से उसको ख़त्म करना है, हमने एसेट को हमें राइट ऑफ करना, ख़त्म करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा क्रेडिट साइड है, प्रॉफिट है, तो हम इसको क्या कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू दिव्यास कैपिटल अकाउंट टू पूजा कैपिटल अकाउंट। 4000 का तो हमने किस रेशो में बांट लिया, इसको ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्या था 3:2 में बांट लिया, तो 2400 दिव्या के में आ जाएगा, पूजा के में 1600 आ जाएगा। उसी तरह से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की जो हमने वर्किंग नोट में किया था, वर्किंग नोट में हमारा ये वाली एंट्री आई थी, तो ये की है हमने, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू दिव्यास कैपिटल अकाउंट टू पूजा कैपिटल अकाउंट। तो कितना आया हमारा, देखो 12600 आया। इन्वेस्टमेंट में जो हमारा मार्केट वैल्यू होता है और बुक वैल्यू का डिफरेंस आता है, कौन सा आता है, मार्केट वैल्यू और माइनस में बुक वैल्यू का डिफरेंस आता है। ठीक है, और जो बाकी बचा बैलेंस कितना है 12600 में से 6000 लेस करोगे कितना आ जाएगा 6600। और 6600 को आप किस रेशो में बांटोगे 3:2 रेशो में। तो दिव्या के अकाउंट में कितना 3960 और पूजा के अकाउंट में कितना आएगा 2640 रुपये। ठीक है, अब देखो हम इसी गुडविल को हम क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। तो राइट ऑफ करने के लिए हम गुडविल को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, ओल्ड पार्टनर में क्रेडिट कर देंगे। तो इसने एंट्री वही बनाई है, दिव्यास कैपिटल अकाउंट, पूजा कैपिटल अकाउंट और गुडविल को यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। ठीक है, कितनी थी गुडविल हमारी 16000 की थी, तो 16000 को हमने किस रेशो में करा, ओल्ड रेशो में। तो दिव्या के हिस्से में कितने हैं 9600 और पूजा के हिस्से में है 6400 रुपये। ठीक है, उसी तरह से हम एडवर्टीजमेंट सस्पेंसिव अकाउंट को करेंगे। तो ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो क्या है, दिव्यास कैपिटल अकाउंट, पूजा कैपिटल अकाउंट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। कितना था 10,700 था, तो इसको हमने 3:2 रेशो में किया, तो ये आ जाएगा 6420 रुपये। दिव्या के में और पूजा के में आएगा 4280 है। ठीक है, और देखो ये एंट्री हमने की थी, एडजस्टमेंट एंट्री ये हमने की थी, ये भी। तो हमारा क्या हो जाएगा, पूजा ने गेन किया तो पूजा के अकाउंट को डेबिट कर देंगे, दिव्या के अकाउंट ने क्या सेक्रीफाइस किया तो इसके अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, पूजा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दिव्या कैपिटल अकाउंट, ये आ जाएगा 4740 4740। फिर देखो हम क्या बनाएंगे, फिर हम क्या बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, हम क्या बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। क्योंकि हमें रिवाइज बैलेंस शीट बनानी है, तो रिवाइज बैलेंस शीट में हम कैपिटल भी हमारी रिवाइज ही होगी, तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो देखो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया गया है, बैलेंस शीट में कितना है 60,000 और 40,000 ये दिया गया है, 60,000 और 40,000। तो हमने 60,000 और 40,000 को यहाँ लिख लिया, 60,000 और 40,000 को हमने यहाँ लिखा है। ठीक है, अब हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। अब हम क्या बना रहे हैं, कैपिटल अकाउंट। तो जो हमने जनरल में एंट्री की थी उसकी हेल्प से हम क्या कर लेंगे, देखो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या किया था, यहाँ पे डेबिट किया था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या किया था, डेबिट किया था। और कैपिटल अकाउंट को हमने क्या किया था, क्रेडिट किए थे, क्रेडिट। ठीक है, अगर हमने कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है, यहाँ पे देखो दिव्यास कैपिटल अकाउंट और पूजा कैपिटल अकाउंट क्या है, क्रेडिट है, तो इसके क्रेडिट में हम क्या लिख देंगे, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कितनी अमाउंट से जगह दिव्या का 2400 और पूजा का 1600 रुपये। ये देखो हमने जो 2400 और 1600 निकाले थे वे है ये अमाउंट। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, देखो यहाँ पे हमारा सेकंड में देखो दिव्यास कैपिटल अकाउंट और पूजा कैपिटल अकाउंट क्या क्रेडिट है, क्रेडिट है, तो हम क्या लिख देंगे, क्रेडिट में बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड लिखेंगे। देखो बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितनी अमाउंट से, देखो दिव्या के हिस्से में कितना 3960 और 2640 रुपये। तो दिव्या के हिस्से में 3960 और 2640 रुपये हैं। अब देखो हम क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट देखते हैं गुडविल को।
गुडविल में ये एंट्री है हमारी, देखो कैपिटल अकाउंट और दिव्या का कैपिटल अकाउंट, पूजा कैपिटल क्या डेबिट है, तो हम इसके डेबिट में लिख देंगे टू गुडविल। ठीक है, क्योंकि ये डेबिट है तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे, लेकिन मेंशन हम कैपिटल अकाउंट से नहीं करेंगे, गुडविल से कर देंगे। तो टू गुडविल आ जाएगा डेबिट में 9600 और 6400 रुपये। फिर देखो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट क्या है हमारा, सॉरी दिव्या कैपिटल अकाउंट, पूजा कैपिटल क्या है डेबिट है, तो डेबिट में क्या लिख देंगे टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, कितने 6420 से और 4280 से। तो इसने ये किया है, डेबिट में लिखा 6420 और 4280 रुपये। फिर नेक्स्ट देखते हैं, देखो ये एंट्री देखो पूजा के अकाउंट में भी और दिव्या के देख रहे दोनों ही हमारी कैपिटल अकाउंट की है। तो हम क्या करेंगे, टू दिव्या कैपिटल अकाउंट लिखेंगे यहाँ पे, देखो टू दिव्या कैपिटल अकाउंट लिखा, लेकिन हमने पूजा के में एंट्री की है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पूजा के अकाउंट करके और किसके अकाउंट में लिखेंगे, दिव्या के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, अब हम क्या बनाएंगे, रिवाइज बैलेंस शीट। देखो रिवाइज बैलेंस शीट बनाते हैं। रिवाइज बैलेंस शीट का मतलब क्या है, जो मार्केट वैल्यू में कमी या बढ़ोतरी आई है उसको देखते हुए बनाएंगे। ठीक है, देखो लैंड एंड बिल्डिंग कितना था, लैंड एंड बिल्डिंग ये दिया गया है 20,000 का, तो 20,000 का 20,000 का। गुडविल को तो हमने खत्म ही कर दिया, तो गुडविल की तो कोई एंट्री नहीं आएगी, तो ये 20,000 आ जाएगा। ठीक है, तो गुडविल तो हमारा खत्म ही हो गया। फिर नेक्स्ट देखो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमारी कम हो गई थी, किससे कम हो गई थी, 60,000, तो 60,000 आएगा, 66 नहीं आएगा, तो इन्वेस्टमेंट आ जाएगा यहाँ पे 60,000। फिर नेक्स्ट देखते हैं, सन्ड्री डेप्टर है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, तो सन्ड्री डेप्टर को देख लेते हैं। कितना आ जाएगा सन्ड्री डेप्टर, 18,600 रुपये। देखो बी आर में भी कोई चेंज नहीं हुआ है, तो बी आर कितना था हमारा बैलेंस शीट में 7,400 रुपये। कैश इन हैंड में भी कोई चेंज नहीं हुआ है, कैश इन हैंड कितना था 11,100, ये बैलेंस शीट से ऐसा कैसे उठा लिया है। देखो अब इसका बैलेंस कितना आएगा, इसको ऐड करोगे तो 20,000 को, 60,000 को, 8,600 को, 7400 को और 11,100 को, तो ये आ जाएगा 1,17,100। ठीक है, इसी तरह देखो सन्ड्री डेप्टर में भी कोई चेंज नहीं हुआ है, सॉरी सन्ड्री क्रेडिटर में भी कोई चेंज नहीं हुआ है, तो कितना आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिट 9,800 रुपये। ठीक है, जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व को वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते थे, तो जनरल रिजर्व की एंट्री हम ऐसे कैसे उठा कर रख देंगे, जनरल रिजर्व क्या कितना था 23,400 रुपये। ठीक है, फिर कैपिटल अकाउंट में हमारा चेंज हुआ है। ठीक है, दिव्या के में भी चेंज हुआ है और हमारे पूजा के में भी चेंज हुआ है। कितना चेंज हुआ है, देखो दिव्या के में चेंज हुआ है 55,080 का, तो ये आ जाएगा 55,080 का, और पूजा के में हुआ 28,820 का, ये आ जाएगा 28,820 रुपये। ये अब ये टोटल कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिख दोगे, देखो 55,080 और 28,820 रुपये, तो ये आ जाएगा 1,17,100। ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं हम। देखो अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ अ सर्टेन लायबिलिटीज व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिटिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। इसका मतलब क्या है कि हम एसेट और लायबिलिटीज की को रिवैल्यूएट कैसे करेंगे, मतलब एसेट एंड लायबिलिटीज की हम की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, रिवैल्यूएट कैसे करेंगे, उसका पुनर्मूल्यांकन कैसे करेंगे जब हमारा चेंज हो जाता है प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशियो में। देखो वर्तमान सांध्यों के प्रॉफिटिंग रेशियो में परिवर्तन के समय फर्म की एसेट लायबिलिटीज को रिवैल्यूएट किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशियो में चेंज होगा ना, तो जो फर्म की एसेट और लायबिलिटीज है उसको हम दोबारा से रिवैल्यूएट बना करते हैं। इसका कारण है कि संपत्ति दायित्व को उनके वास्तविक मूल्य बैलेंस शीट में दिखाए गए मूल्य से भिन्न हो सकते हैं, क्योंकि हमारी मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट होती रहती है, कभी कम और कभी डाउन, तो उसके कारण हमारी एसेट की वैल्यू में भी कमी या बढ़ोतरी होती रहती है। क्योंकि देखो प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशियो में चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब एसेट और लायबिलिटी में भी चेंज हो रहा है, तो एसेट लायबिलिटीज को रिवैल्यूएट करने के लिए हम क्या बनेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो इसने क्या बोला, समय के साथ साथ कुछ एसेट के मूल्य बढ़ जाते हैं और कुछ एसेट के मूल्य कम हो जाते हैं। मैंने बोला था कि मार्केट वैल्यू कभी हमारी कम जा रही है, कभी हमारी डाउन जा रही है, तो खातों में इन परिवर्तनों का लेखा ना किया गया हो
और संपत्ति और दायित्वों का रिवैल्यूएशन इसलिए किया जाता है क्योंकि एसेट और लायबिलिटी के मूल्य में परिवर्तन प्रॉफिटिंग रेशियो में परिवर्तन से पहले की अवधि से संबंधित है। इस हम रिवैल्यूएशन अकाउंट इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम एसेट को रिवैल्यूएट करते हैं, क्योंकि प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशियो में चेंज हुआ तो इसका मतलब एसेट और लायबिलिटी में चेंज होगा। लेकिन इसको हम किस में बांटते हैं? मान लो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया तो उसमें प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट होता है तो हम क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर में उसको ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। क्यों बांटते हैं हम ओल्ड रेशियो में? क्योंकि वो जो चेंज क्योंकि जो एसेट और लायबिलिटीज को रिवैल्यूएट करने से जो प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, वो प्रॉफिट है ना, वो प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशियो में चेंज करने से पहले के पीरियड का है। तो इसका मतलब है कि जो चेंजिंग रेशियो है उसमें ना बांट करके हम किस में बांटेंगे? उसको ओल्ड प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे। तो स्टूडेंट एक बात ध्यान में रखना कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का जब भी प्रॉफिट या लॉस होगा तो हम किस रेशियो में बांटेंगे? उसको ओल्ड प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशियो में। इसका रीजन ये है क्योंकि जो चेंज हुआ है वो पहले की पीरियड का है, ठीक है। जो प्रॉफिट आएगा उसको रिवैल्यूएट करने से तो वो चेंज होने से पहले का, तो इसमें कौन पार्टनर इससे रखेंगे? ओल्ड पार्टनर, और ओल्ड रेशियो में ही बांटा जाएगा वो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, असेट और लायबिलिटी से रिवैल्यूएशन की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस प्रकार की जाएगी? हाँ, अब हम बात ये करते हैं कि असेट और लायबिलिटीज को हम रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, मतलब दोबारा से उसका पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं, तो उसकी अकाउंटिंग एंट्री कैसे की जाएगी वो पढ़ेंगे। तो पहला है देखो, व्हेन रिवाइज वैल्यू टू बी रिकॉर्डिंग इन द बुक्स, मतलब जब हम रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में। और दूसरा क्या है? जब हम रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करते हैं बुक्स में। तो फर्स्ट क्या है? व्हेन रिवाइज वैल्यू टू बी रिकॉर्डिंग इन द बुक्स, मतलब जब हम रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में। और सेकंड क्या है? जब हम रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करते हैं बुक्स में। तो पहले हम पढ़ते हैं व्हेन रिवाइज वैल्यू आर नॉट बी रिकॉर्डिंग इन द बुक्स, ठीक है। पहला तो क्या है? व्हेन रिवाइज वैल्यू टू बी रिकॉर्डिंग इन द बुक्स, और दूसरा क्या है? व्हेन रिवाइज वैल्यू आर नॉट बी रिकॉर्डिंग इन द बुक्स। दूसरा पढ़ते हैं व्हेन रिवाइज वैल्यू आर नॉट टू बी रिकॉर्डिंग इन द बुक्स, मतलब ऐसे दशा में एसेट एंड लायबिलिटी के पुनर्मूल्यांकन करने के लिए एक रिवैल्यूएशन अकाउंट खोला जाता है, ठीक है। मतलब पहला क्या है? जब हम रिवाइज वैल्यू को कंसीडर नहीं किया जाता बुक्स में। सॉरी, ये पहले आएगा जब व्हेन रिवाइज वैल्यू आर नॉट कंसिडर नहीं है ये, मतलब मतलब दो केस है, व्हेन रिवाइज वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डिंग इन द बुक्स, व्हेन रिवाइज वैल्यू आर नॉट टू बी रिकॉर्डिंग इन द बुक्स। तो पहला केस मान लेंगे व्हेन रिवाइज वैल्यू टू बी रिकॉर्डिंग इन द बुक्स, तो व्हेन रिवाइज वैल्यू आर, ये नोट नहीं आएगा, आर टू बी रिकॉर्डिंग इन द बुक्स, मतलब जब हम रिवाइज वैल्यू को ना रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में। रिवाइज वैल्यू का मतलब क्या? हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। तो ऐसी दशा में एसेट लायबिलिटीज के रिवैल्यूएशन करने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट खोला जाता है। रिकॉर्डिंग करेंगे ना रिवाइज वैल्यू, तो हम क्या बनेगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये कैसे, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट की नेचर कैसी है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के समान होती है। ये कैसे नेचर का? नॉमिनल नेचर का होता है। तो नॉमिनल नेचर क्या होता है? डेबिट और एक्सपेंसिव, क्रेडिट और गेन, ठीक है। देखो, अब देखो, इसलिए लॉस की अमाउंट से इस खाते को डेबिट किया जाता है क्योंकि ये कैसे नेचर का होता है? नॉमिनल नेचर का होता है। स्टूडेंट एक बात ध्यान में रखना है, करना, अगर लॉस होगा ना, इसलिए मतलब नॉमिनल नेचर का होता है, तो नॉमिनल नेचर का होता है डेबिट और एक्सपेंसिव, क्रेडिट और गेन। तो अगर उसमें लॉस होगा तो हम क्या करेंगे? उसको डेबिट करेंगे। अगर उसमें प्रॉफिट होगा तो हम उसको क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना। क्यों क्यों कर रहे हैं ऐसे? क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा कैसे नेचर का? नॉमिनल नेचर का। तो इसके लिए जनरल एंट्री किस प्रकार करेंगे? तो इसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री इस प्रकार करेंगे। देखो, जब एसेट का मूल्य बढ़ जाता है, सॉरी, जब एसेट का मूल्य कम होगा, एसेट का मूल्य कम होने पर हम क्या कर देंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। हम क्या कर देंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और एसेट को क्या कर देंगे? हम क्रेडिट में, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम डेबिट किया एसेट का मूल्य कम होने पर, और एसेट अकाउंट को क्रेडिट किया। जबकि एसेट का मूल्य बढ़ने पर हमने क्या किया? एसेट को हमने डेबिट किया और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट किया। एक बात ध्यान रखना, एसेट का मूल्य कम होने पर रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट, और एसेट का मूल्य कम होने पर रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, और एसेट का मूल्य अधिक होने पर रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर देंगे? हम क्रेडिट कर देंगे। उस लायबिलिटीज का केस इसका अपोजिट है। जब हमारी लायबिलिटीज का मूल्य बढ़ेगा, जब हमारी लायबिलिटीज का मूल्य बढ़ेगा तो हम क्या कर देंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। देखो, एसेट के बढ़ने पर तो हमने रिवैल्यूएशन को क्रेडिट किया, लेकिन लायबिलिटीज के बढ़ने पर हमने रिवैल्यूएशन को क्या कर दिया?
एसेट का जब मूल्य बढ़ा तो हमने क्या किया, रिवैल्यूएशन क्रेडिट, लेकिन जब लायबिलिटीज का मूल्य बढ़ा तो हमने रिवैल्यूएशन क्या किया, डेबिट कर दिया। अब देखो दायित्व का मूल्य घटने पर हम क्या करेंगे, दायित्व का मूल्य घटने पर हमने रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दिया, ठीक है, मतलब अपोजिट हो जाएगा। एसेट का मूल्य अगर कम होगा तो हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है। एसेट का मूल्य कम होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और एसेट का मूल्य कम होगा, बढ़ेगा, तो हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। और लायबिलिटीज का मूल्य कम होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, सॉरी, लायबिलिटीज का मूल्य बढ़ेगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और लायबिलिटीज का मूल्य अगर कम होगा तो हम क्या कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। यदि इस अकाउंट की क्रेडिट साइड अधिक होगी तो प्रॉफिट होगा, ठीक है। क्रेडिट साइड अगर डेबिट साइड से ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा, लेकिन इसके अपोजिट केस में अगर हमारी डेबिट साइड ज़्यादा होगी, अगर हमारी क्रेडिट साइड डेबिट साइड ज़्यादा है तो प्रॉफिट, लेकिन अगर अपोजिट, अगर हमारा डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड, तो इसका मतलब है वो हानि होगी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो, उपयुक्त एंट्री के आधार पर रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट तैयार किया जाता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का सेकंड नेम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एडजस्टमेंट अकाउंट। देखो, प्रॉफिट होने पर हम कैसे लेखा करेंगे, देखो प्रॉफिट होने पर मैंने आपको बताया कि अगर हमारा प्रॉफिट होता है, ठीक है, प्रॉफिट होने पर हम क्या कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। मतलब प्रॉफिट होने पर हम क्या कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। हमने यही पढ़ा था ना, क्योंकि हमारा रिवैल्यूएशन कैसे नेचर का है, रिवैल्यूएशन हमारा नॉमिनल नेचर का होता है, तो प्रॉफिट होने पर रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे, हम क्रेडिट कर देंगे। और हानि होने पर हम क्या कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। देखो, इसने यही बोला है, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन क्रेडिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर देखो हमारा अगर प्रॉफिट होता है तो हमने क्या किया, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया, ठीक है। और पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्या किया, हमने क्रेडिट किया। प्रॉफिट होने पर हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया, और हानि होने पर हमने क्या किया, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट किया, ठीक है। देखो, परफॉर्मा देखते हैं हम रिवैल्यूएशन अकाउंट का। देखो, हमने पढ़ा परफॉर्मे में, जो हमने अभी एडजस्टमेंट एंट्री उसी को हम शॉर्ट फॉर्म में पढ़ लेंगे। देखो, हमने क्या पढ़ा था कि जो भी हमारी डिक्रीज होगी, देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हमने क्या किया था, डेबिट किया था। अगर डिक्रीज हो रही है वैल्यू में तो हमने इसके डेबिट में लिख दिया, ठीक है। अगर इंक्रीज हो रही थी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट में किया था, तो इसलिए हमने यहाँ पे इंक्रीज वाले क्रेडिट में किया था, ठीक है। दूसरा, हम लायबिलिटीज को देखें, लायबिलिटीज अगर हमारी इंक्रीज हो रही थी, लायबिलिटीज अगर हमारी इंक्रीज हो रही थी तो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या किया था, डेबिट किया था, ठीक है। और दूसरी तरफ जब हमारी लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही थी, हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या किया था, क्रेडिट किया था, तो ये क्रेडिट में आ जाएगा, ठीक है। और क्या आएगा इसमें, यहाँ पे अनरिकॉर्डिंग लायबिलिटीज आएगी, और ये आएगा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट आएगा, ठीक है। प्रॉफिट को हम देखो, प्रॉफिट आएगा तो यहाँ पे आएगा, ठीक है, और लॉस आएगा तो यहाँ आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगी, अनरिकॉर्डिंग एसेट है। तो ये डायग्राम परफॉर्मा आपको लर्न होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 31 क्वेश्चन। 31 क्वेश्चन को देखते हैं। ए बी सी वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। मतलब ये क्या दिया गया, ओल्ड रेशो, ठीक है। ऑन 31 मार्च 2017 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट दी गई 31 मार्च 2007 की, जिसमें फिक्स एसेट है 1,80,000 की, करंट एसेट है 35,000 की, कैपिटल दी गई 50,000, 40,000 और 30,000 की, ठीक है। रिजर्व फंड है 18,000 का, क्रेडिटर है 27,000 की, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड है 50,000 का, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 2017 दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, ठीक है। उनका मतलब न्यू रेशियो क्या है, 1:1, ठीक है। फॉर दिस पर्पज फॉर द फॉलोइंग वर एग्रीड अपॉन। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹3 लाख। गुडविल को कितना वैल्यूड किया गया, 3 लाख से। फिक्स एसेट विल बी डेप्रिसिएटेड बाई 10%। फिक्स एसेट को कितना घटाया गया, 10% तक घटाया गया, तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। कैपिटल ऑफ पार्टनर विल बी प्रपोर्शन टू देयर न्यू प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशियो। फॉर दिस पर्पज करंट अकाउंट विल बी ओपन। इसने क्या बोला, जो कैपिटल है ना पार्टनर की, विल बी प्रपोर्शन, मतलब हमें वो बांटनी होगी टू देयर न्यू प्रॉफिटिंग शेयर रेशियो में। जो कैपिटल है हमने उसको किस रेशियो में बांटना है, न्यू प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशियो में। तो इस पर्पज के लिए हम क्या बनाएंगे, करंट अकाउंट।
ठीक है। तो फिर हमें क्या करना है, पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द अबाउट ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो हमने क्या करनी है, जनरल एंट्री बनानी है, ठीक है, बुक्स में, फर्म की बुक्स में हमें जनरल एंट्री बनानी है। देखो हम बनाते हैं। पहले हम देखते हैं वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में पहले देखो हमने जो दिया गया था इस क्वेश्चन में, क्या दिया गया था, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 3 लाख। ठीक है, पहले तो हम इसको गुडविल को एडजस्ट कर लेते हैं। पहले तो हमने फिर क्या निकालना पड़ेगा, सैक्रिफाइस और गेन रेशो। तो पहले हम देखेंगे ओल्ड रेशो क्या है। ओल्ड रेशो क्या है हमारा, 3:2:1 है। और न्यू रेशो क्या है, 1:1 है। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, सैक्रिफाइस और गेन निकालेंगे। सैक्रिफाइस और गेन निकालेंगे। यहाँ पे किसका निकालेंगे, पहले हम ए का निकालेंगे। ओल्ड रेशो क्या 3/6 है और न्यू रेशो 1/3 है। तो इसको लेस करके करोगे तो 1/6 आ जाएगा, ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं। बी का निकालेंगे, ओल्ड रेशो क्या 2/6 है, न्यू रेशो 1/3 है। इसको करोगे निकालोगे तो कितना आएगा, ये आएगा नील आ जाएगा, मतलब 0 आएगा, तो नील हो गया ये। ठीक है, फिर सी का निकालोगे, न्यू रेशो ओल्ड रेशो है 1/6, न्यू रेशो 1/3 है। तो इसको सोल्व करेंगे 1/6 ये आ जाएगा, गेन आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस में है तो गेन है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, गुडविल की कितनी गुडविल कितना है, देखो गुडविल है 3 लाख की, 3 लाख की है। ठीक है, अब 1/6 करेंगे तो कितना आएगा, 50,000 आएगा। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ए हमारा क्या है, सेक्रीफाइस है, तो ए को हम क्रेडिट कर देंगे, और सी हमारा गेन है तो इसको हम क्या कर देंगे, डेबिट। तो एंट्री क्या बच जाएगी, सी इज कैपिटल अकाउंट टू इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो जनरल एंट्री करते हैं हम। ये 1 अप्रैल 2017 को डिसीजन लिया उन्होंने चेंज करने का, तो ये आ जाएगी सी इज कैपिटल अकाउंट टू एज कैपिटल अकाउंट। ये हमने ट्रांसफर किया गुडविल को, ट्रांसफर ऑफ गुडविल ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग, ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशो। कितनी अमाउंट से आ जाएगी, 50,000, और ये आ जाएगी 50,000 से। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री कितने, फिक्स एसेट विल बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, इसके लिए हम क्या बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, ये तो फर्स्ट वर्किंग नोट है। अब हम सेकंड वर्किंग नोट बनाते हैं। हम क्या बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, देखो देखो इसने क्या बोला था यहाँ पे क्वेश्चन में, इसने बोला था फिक्स एसेट विल बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%, मतलब फिक्स एसेट के मूल्य को 10% घटाया जाए। अब तो हमने पढ़ा था इसमें, यहाँ पे जब एसेट के मूल्य में कमी होती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम डेबिट करते हैं। तो इसके डेबिट में क्या आ जाएगा, एसेट की वैल्यू यहाँ आ जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट की। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू फिक्स एसेट, टू फिक्स एसेट कितना परसेंट घटाया, यहाँ पे 10% घटाया। अब देखते हैं फिक्स एसेट की वैल्यू एक्चुअल में कितनी है। देखो फिक्स एसेट की 1,80,000 है, तो 10% घटा दो इसका। 1,80,000 का आप 10% करोगे तो कितना आ जाएगा, 18,000। ठीक है, 18,000 आ गया ये, तो ये 18,000 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब हम ये लॉस ही हो गया ना, तो हम इसको यहाँ पे कर देंगे बाई एज कैपिटल अकाउंट बाई लॉस ट्रांसफर्ड, क्योंकि यहाँ पे देखो डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट में तो कुछ है ही नहीं, तो डेबिट साइड तो इसमें लॉस होगा, तो लॉस ट्रांसफर कर देंगे ये किस अकाउंट, बाई कितने कौन से पार्टनर है यहाँ पे, ए बी सी 3 पार्टनर है, एज कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, और क्या आ जाएगा, सीज कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट से आ जाएगा, ओल्ड रेशो में बांट लो 18,000 को। 18,000 को आप ओल्ड रेशो में बांटोगे तो ए का शेयर निकालोगे, 18,000 को करोगे आप क्या क्या रेशो है आपका, 3/6,
तो ये निकल के आ जाएगा 9,000। ए का आ जाएगा 9,000, बी का निकालोगे 18,000 का कितना करोगे, 2/6 है, तो ये निकल जाएगा 6,000। ठीक है, और सी का निकल जाएगा 18,000 1/6, तो ये 3,000 आ जाएगा। देखो 18,000 यहाँ आ जाएगा और 18,000 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब इस देखो यहाँ पे तुमने क्या किया है, कैपिटल अकाउंट को क्या किया, क्रेडिट में है। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या करोगे, जनरल एंट्री क्या आ जाएगी, बताओ आप। इसकी जनरल एंट्री हो जाएगी, देखो ये वाली जनरल एंट्री हो जाएगी, इस कैपिटल, देखो यहाँ पे क्या किया हमने, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है, हमने कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो हम रिवैल्यूएशन को क्या कर देंगे, क्रेडिट ही कर देंगे। तो एंट्री क्या बचेगी, ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट टू रिवैल्यूएशन। तो हम करते हैं यहाँ पे एंट्री। या हम ये कर देते हैं, मतलब यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट है ना, और ये फिक्स सेट है, तो ये एंट्री मतलब हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया था, तो इसलिए हमने फिक्स सेट को डेबिट किया था, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स सेट ये आएगी। पहले तो हम ये लिखते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स सेट, अकाउंट डेबिट टू फिक्स सेट, कितनी अमाउंट से आ जाएगी, 18,000 से। फिर देखते हैं हम, इसका ये लॉस था, ये जो मैंने बता रही थी, यहाँ पे ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, तो रिवैल्यूएशन का क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि ये लॉस वाली एंट्री है। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे, ए कैपिटल अकाउंट, देखो ये 1 अप्रैल की ही एंट्री चल रही है, क्योंकि चेंज तो हमने उसी दिन से किया था ना, तो इनमें किस में चेंज आएगा, गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री में चेंज आएगा, फिक्स सेट की एंट्री में चेंज आएगा, और जो लॉस होगा रिवैल्यूएशन का, ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट टू, सॉरी सी कैपिटल अकाउंट टू रिवैल्यूएशन। Loss on revaluation transferred to partner capital account। $9,000 से आएगा, ये 6,000 से आएगा, और ये 3,000 से आएगा, टोटल कितना होगा, 18,000। ठीक है, अब क्या करोगे, देखो आपने गुडविल की एंट्री कर दी है, फिक्स सेट की कर दी है, अब तुम क्या करोगे, कैपिटल ऑफ पार्टनर विल बी प्रोपोर्शनल टू देयर न्यू प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशियो, मतलब जो कैपिटल है ना, उसको तुम न्यू प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट करना है, और इस पॉइंट ऑफ व्यू से तुमने क्या बनाना है, करंट अकाउंट बनाना है। लेकिन ये क्या आइटम, ये देखेंगे इसमें कौन सा रिजर्व है, उसको भी हम राइट ऑफ कर लेते हैं। देखो एक तो हमारा रिजर्व फंड में चेंज आएगा, हमने पढ़ा था ना, जो रिजर्व फंड है उसको हम उसको हम पहले राइट ऑफ कर देंगे, तो इसको ख़त्म करेंगे पहले हम ओल्ड पार्टनर में ही। एक हमारा एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड है, तो इनको ख़त्म करने की दो एंट्री करते हैं पहले। ठीक है, क्योंकि जो ओल्ड पार्टनर है उसी में बांटेंगे इसको, तो रिजर्व फंड है ना, ये डेबिट उसमें दिया गया है क्रेडिट में, तो इट मीन्स ये हमारे लिए प्रॉफिट ही है, तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो। तो एंट्री हो जाएगी, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट है हमारी, 18,000 है, इसको हम ओल्ड रेशो में बांट लेंगे 18,000 को। ओल्ड रेशो क्या है हमारा, 3:2:1 है, तो ये आ जाएगा 9,000, ये आ जाएगा 6,000, और ये आ जाएगा 3,000। रिजर्व फंड
रिजर्व फंड ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो। ठीक है, रिजर्व फंड की भी एंट्री हो गई है। देखो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड दिया गया हमें 50,000 का, है ना, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। बट हमने तो पढ़ा था, एक तो वर्कमैन कंपनसेशन पढ़ा था हमने, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, और दूसरा कौन सा पढ़ा था हमने, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। तो ये इस फंड का तो हमने कुछ भी नहीं करना है, इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, अब हम करेंगे यहाँ पे, इसने बोला कि तुम्हें ना जो तुम्हारी कैपिटल अकाउंट बनाओगे ना, उस कैपिटल अकाउंट को तुमने न्यू प्रॉफिटिंग से रेशियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। पहले तो हम देखेंगे हमारी कैपिटल अकाउंट, एग्जिस्टिंग कैपिटल अकाउंट हमारी कितनी है, अभी बिजनेस में हमने हमारी कितनी है। फिर हम ये देखेंगे कि हमारे फ्यूचर में कितनी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें यही बोला है क्वेश्चन में कि हम उसको न्यू प्रॉफिटिंग से रेशियो में बांटना है। पहले तो देखेंगे हमारी एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है। ठीक है, तो निकालते हैं पहले, वर्किंग नोट में देख लेते हैं, थर्ड वर्किंग नोट बना लेते हैं। तो पहले देखते हैं हम एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट निकालते हैं, एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पहले हम ए का निकालते हैं। ए क्या देखें, पहले हम क्या करेंगे, देखो ए यहाँ पे देखो, जो ए की एंट्री है ना उस पर निशान लगा लो। ए की यहाँ पे दी गई है, ए की यहाँ पे दी गई है, और कहाँ पे दी गई, यहाँ पे दी गई है ना, ये दी गई है। तो हम क्या करेंगे, 3 एंट्री दी गई है ए की, और यहाँ पे हमारा बैलेंस कितना दिया गया है, ए का 50,000। तो इस 50,000 में, ठीक है, हम क्या करेंगे, 50,000 में क्या ऐड कर देंगे हम, देखो 2 वाले को तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, और जहाँ पे 2 नहीं है ना उसको हम, ए वाली कैपिटल में जहाँ पे 2 नहीं है उसको हम लेस कर देंगे। ठीक है, देखो 2 वाली को ऐड कर दिया, और जहाँ 2 नहीं था, ए की कैपिटल कितनी 9,000, उसको हम कर देंगे लेस कर देंगे, ये लेस हो जाएगा। और एक ये है, यहाँ पे 2 नहीं है, 2 है ना, तो हम इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 9,000। तो ये 9,000 को ऐड करेंगे। अब ना इसको सोल्व करेंगे तो ये तो कट जाएंगे प्लस माइनस, तो 1,00,000 आ जाएगी ए की कैपिटल। ठीक है, इसी तरह से हम बी की निकाल लेंगे।